क्लास 5 लेसन 11 इंग्लिश इम्प्रूवर द वेन स्टैग। आज मैं लेकर आया हूँ लेसन 11 का एक स्टोरी द वेन स्टैग। वेन मतलब घमंडी, स्टैग बारहसिंघा। यह कहानी एक घमंडी बारहसिंघे की है और काफ़ी ये कहानी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल समर डे। गर्मी का एक दिन था। ए स्टैग वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। और एक बारहसिंघा, वंडरिंग मीन्स भटकना, घूमना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। तभी वह प्यासा महसूस किया। फीलिंग मतलब महसूस करना, थर्स्टी मतलब प्यासा, प्यासा महसूस किया। ही सा ए पूल ऑफ क्लियर एंड स्टील वाटर। क्लियर मतलब साफ, पूल मतलब तालाब, स्टील मतलब शांत। तो वह देखा एक तालाब जिसका पानी साफ और शांत था। ही वॉक्ड अप टू द पूल। वह तालाब की ओर गया। टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्वेंच मीन्स होता है बुझाना। हिज थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास। तो अपने प्यास को बुझाने के लिए तालाब की ओर गया। एज ही बेंट, बेंट मतलब झुकना। एज ही बेंट हिज हेड, हेड मतलब सर। जैसे ही अपना सर वो झुकाया, टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल, तालाब से पानी पीने के लिए, ही नोटिस्ड हिज ओन रिफ्लेक्शन। नोटिस मतलब ध्यान दिया, हिज ओन रिफ्लेक्शन, ओन मीन्स अपना ही, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इन द वाटर पानी में अपना ही प्रतिबिंब को नोटिस किया, देखा। ही लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखना, एट हिज इमेज एडमायरिंगली, दे अपने इमेज को देखा, एडमायरिंगली मीन्स प्रशंसनीय ढंग से। आई एम रियली, रियली मतलब सचमुच, हैंडसम मतलब सुंदर, मैं तो सचमुच में सुंदर हूँ। सेड द स्टैग टू हिमसेल्फ। जो बारहसिंघा है वो अपने आप से कह रहा है, अपने प्रतिबिंब को देखकर पानी में। हाउ ब्यूटीफुल इज माई एंटलर्स। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एंटलर्स मीन्स बारहसिंघा का जो शाखादार सिंग होता है उसे बोलते हैं एंटलर्स। कितने सुंदर मेरे एंटलर्स हैं, सिंग हैं। आई शुड बी प्राउड ऑफ देम। प्राउड मतलब मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे तो इस पे गर्व होना चाहिए। प्राउड मीन्स गर्व। इफ़ ओनली माई स्पिंडली लेग्स एंड टीनी फीट। ओनली मतलब केवल, यदि केवल मेरा स्पिंडली मतलब दुबला पतला, लेग मतलब पैर, केवल मेरा दुबला पतला पैर और टीनी फीट छोटा पैर, लुक्ड एज ब्यूटीफुल एज माई एंटलर्स। और बोल रहा है कि यदि केवल मेरा दुबला पतला पैर और छोटा, लुक्ड एज ब्यूटीफुल एज सुंदर दिखता मेरे एंटलर्स की तरह। आई एम असेम्ड ऑफ दिज अगली। असेम्ड मतलब शर्मिंदगी, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। ऑफ दिज अगली लेग्स, क्रूप, अगली मीन्स क्रूप, क्रूप पैरों पे मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। आई विश आई हैड ब्यूटीफुल लेग। और मेरा इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर पैर होता। मोर वर्दी, वर्दी मीन्स लायक, और अधिक लायक। टू बियर सच ए नोबल क्राउन। बियर मीन्स उससे भी ज़्यादा, बियर मीन्स जड़ना। सच ए नोबल क्राउन एज माई एंटलर्स। नोबल क्राउन मीन्स किसी राजा महाराजा का मुकुट। एज माई एंटलर्स, एंटलर्स मीन्स सिंग। तो जैसे मेरे सिंग को किसी राजाओं के मुकुट में जड़ा जाता है, बियर किया जाता है, उससे भी ज़्यादा महंगा और लायक होता मेरा ब्यूटीफुल लेग्स। विथ सच थॉट्स इन हिज माइंड। और कुछ इसी तरह के विचारों के साथ अपने दिमाग में। ही फॉरगोट, फॉरगोट मीन्स भूल जाना। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना ही वह भूल गया। एट दैट मोमेंट, इसी क्षण, ही कुड स्मेल, इसी क्षण उसे आहट हुआ, द प्रेजेंस ऑफ हंटर। ही कुड स्मेल द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, हंटर मतलब शिकारी। विथ हीज सेंसिटिव, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, नोज ट्रिल्स
नोस्ट्रिल्स मीन्स नाक का छिद्र। तो अपने नाकों के द्वारा उसे किसी शिकारी का उपस्थिति का स्मेल हुआ, आहट हुआ। एज ही रेज्ड हिज हेड, और जैसे ही वो अपना सर उठाया, ही सा द डेंजर नियर बाय, तो देखा कि शिकारी नज़दीक ही है। एज ही स्टार्टेड रनिंग एन एरो वेंट पास्ट हिम, और जैसे ही वह दौड़ना शुरू किया तो एक तीर पार किया उससे, पास्ट हिम। प्लेस सून हिज लेग्स, और जल्द ही उसका लेग कैरीड हिम, कैरीड मीन्स ढोना ले गया, हिम स्पीडली, उसे तेजी से, टू ए प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान पे, उसका पैर जल्द ही सुरक्षित स्थान पर उसे ले गया। ही वॉज थैंकफुल टू हिज लेग्स, और वो काफ़ी आभारी था, थैंकफुल था अपने लेग पर, पैर पे और पाद पे, फीट पे। एज ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, और जैसे ही वह खतरे से बाहर हुआ, ही अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट हिज इमेज, वह पुनः सोचना, बिगैन मीन्स शुरू कर दिया, टू थिंक सोचना, अबाउट हिज, अबाउट मीन्स के बारे में, तो अपने इमेज के बारे में, इन द पूल, जो अपने इमेज को देखा था पूल में, तालाब में, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ही वॉज सो लॉस्ट इन हिज वेन थॉट, वेन मतलब घमंडी, थॉट मीन्स विचार, तो वह काफ़ी खो चुका था अपने घमंडी विचारों में। दैट ही डिड नॉट रियलाइज, और जिसके वजह से उसे यह महसूस भी नहीं हुआ, दैट हिज एंटलर्स गॉट एंटेंगल्ड, एंटलर्स मीन्स तो जानते ही हैं, बारहसिंगे का सींग, एंटेंगल्ड मीन्स उलझा हुआ, उलझ गया, गॉट एंटेंगल्ड मीन्स उलझ गया, इन द थिक बूश, थिक मीन्स घना, बूश मतलब झाड़ी, घना झाड़ी में उसका एंटलर्स एंटेंगल्ड, उलझ गया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, और वह कोशिश किया अपने आप को मुक्त करने का, बट अल्लास ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं कर सका। ही हैड एडमायर्ड द एंटलर्स एट, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा किया, वह प्रशंसा किया अपने सिंघों का, एट द पूल, तालाब के पास, बट नाउ दे हैड गॉट हिम इनटू सच, नाउ दे हैड गॉट हिम इनटू सच अ ग्रेट डेंजर, लेकिन यही एंटलर्स उसे एक बड़े खतरे में डाल दिया। अगेन ही फेल्ट द स्मेल ऑफ ए हंटर, और वह पुनः एक शिकारी का आहट महसूस किया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, वो पुनः कोशिश किया अपने आप को मुक्त करने का, लेकिन हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स वुड नॉट हेल्प हिम, लेकिन उसके खूबसूरत सींग नहीं, जो उलझा हुआ था, नहीं निकला उससे। द हंटर्स एरो फाउंड इट्स मार्क, और जो शिकारी का तीर था वो अपना फाउंड मीन्स ढूंढ लिया, इट्स मार्क अपना निशाना, मार्क मीन्स निशाना, यानी कि हिरन को तीर लग गया। द स्टैग फेल्ट सॉरी फॉर हिज थीन लेग्स, और जो बारहसिंघा था वो काफ़ी सॉरी था, पश्चाताप कर रहा था अपने लेग पे। विच वर यूजफुल टू हिम एंड ही ऑलवेज डिस्पाइज्ड देम, जो उसके पैर थे वो हमेशा उसके लिए उपयोगी थे, और वह हमेशा उसे बुराई करता रहा, निंदा करता रहा। ही रियलाइज्ड दैट हिज ओन वैनिटी, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया, दैट हिज ओन मीन्स अपना ही, वैनिटी मतलब घमंड, उसका अपना ही घमंड, वाज रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार था, फॉर हिज अनटाइमली डेथ, अनटाइमली मतलब असमय, डेथ मतलब मृत्यु, तो उसे महसूस हुआ कि उसका अपना ही घमंड जिम्मेवार था उसके असमय मृत्यु का। तो यहीं इस कहानी का अंत होता है, और कहानी हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कहानी से यही सीख हमें मिलता है कि हमें किसी भी बुराइयों पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जो भी मिला है प्रकृति के द्वारा वो सब अच्छे के लिए ही मिला है।